हेलो एवरीवन दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल ऑफ सारंग गुजराती कॉमर्स एकेडमी। कैसे हो आप सब लोग? आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। सो दोस्तों, जो भी मेरा लास्ट वीडियो था दैट इज लेक्चर नंबर 21, तो उस लेक्चर के अंदर वहां पे मैंने आप सभी लोगों का आपका जो टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 37 था उसके ऊपर का इलस्ट्रेशन नंबर 6 जो था वो वहां पे मैंने आपको सॉल्व करके दिया था। और ये जो भी मेरा लेक्चर नंबर 22 होगा, तो इस लेक्चर के अंदर यहाँ पे मैं आप सभी लोगों का जो इलस्ट्रेशन नंबर 7 है जिसका टेक्स्ट बुक का पेज नंबर 39 वो यहाँ पे हम लोग सॉल्व करेंगे। ठीक है, सो आई होप आप सभी लोगों ने अभी तक के मेरे जितने भी 21 लेक्चर्स है वो अच्छे से देख लिए होंगे और आप सभी लोगों को अभी जो पार्टनरशिप फाइनल अकाउंट है गाइस उसके ऊपर आपको अच्छा खासा ग्रिप आ गया होगा। ठीक है, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि लगभग मैं आपको बोलूं तो हमने लगभग एक 7 से 8 सम्स अभी तक वहां पे किए हुए, जिसके अंदर वहां पे हमने 2-3 जो आपके मतलब प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स थे वो भी वहां पे अपन ने किए थे। ठीक है, और सॉल्व में अगर अपन देखेंगे वहां पे तो टोटल 6 इलस्ट्रेशन अभी तक हमने किए, तो लगभग 8-9 अपने क्वेश्चन वहां पे हो गए और मैंने आपको सारी चीजें एकदम बेसिक से आपको सिखाई थी, राइट। तो आई होप आपको सब कुछ समझ में आ गया होगा। आप बस मुझे एक बार कमेंट करके वहां पे पक्का बता देना कि जितना भी अभी तक मैंने यहाँ पे आपको सिखाया हुआ है वो आपको एकदम अच्छे से समझ में आया कि उसमें कोई डाउट है। ठीक है, चलो तो फिर अभी अपन क्या करते हैं दोस्तों, ये इलस्ट्रेशन नंबर 7 है ना, उसको सॉल्व करना यहाँ पे हम लोग स्टार्ट कर देते हैं। ठीक है, सो अभी देखो यार, उन्होंने यहाँ पे हमको क्वेश्चन में क्या दिया है, सप्रे एंड आथरे आर पार्टनर शेयरिंग प्रॉफिट्स एंड लॉसेस इन द रेशो इक्वली। मतलब यहाँ पे कौन सा कर रहे हो, इक्वली यहाँ पे जो भी प्रॉफिट या लॉस होगा डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। और यहाँ पे हमको क्या करना है देखो, तो यहाँ पे हमको बनाने का है ट्रेडिंग अकाउंट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड बैलेंस शीट। 3 चीजें यहाँ पे हमको प्रिपेयर करनी है। ट्रेडिंग अकाउंट बनाना है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना है और बैलेंस शीट यहाँ पे हमको बनाने का है। ठीक है, अभी ना अपन ये ट्रायल बैलेंस वगैरह नहीं देखेंगे, डायरेक्टली अपन कहाँ पे चले जाएंगे बोलो, अपन जाएंगे एडजस्टमेंट्स के ऊपर। ठीक है, थोड़ा सा है ना ये इलस्ट्रेशन के ऊपर अच्छे से ध्यान देना, क्योंकि इसके अंदर है ना आप सभी लोगों को ये जो प्रोविडेंट फंड वाला एडजस्टमेंट है ना थोड़ा सा अलग है। ठीक है, तो बच्चों को वहां पे थोड़ा सा दिक्कत आ सकता है, कंफ्यूजन हो सकता है, लेकिन अगर ये अच्छे से आप एक बार देख लोगे तो वहां पे आपको कोई डाउट नहीं रहेगा। ओके, चलो तो अभी अपन सबसे पहले क्या करेंगे, एडजस्टमेंट्स पे जाएंगे। जो भी आइटम के ऊपर उन्होंने वहां पे हमको एडजस्टमेंट दिया है वो आइटम को वहां पे अपन क्या करेंगे बोलो, टिक कर देंगे। ठीक है, अभी देखो तो जो पहला वाला उन्होंने वहां पे हमको एडजस्टमेंट दिया वो क्या दिया, क्लोजिंग स्टॉक इज वैल्यूड एट, मतलब यहाँ पे उन्होंने हमको क्लोजिंग स्टॉक दिया हुआ है। ठीक है ना, तो इसको अभी छोड़ दो, इसका 2 इफेक्ट आएगा, वो क्या आएगा मैं आपको सॉल्विंग करते टाइम बता दूंगा। आगे देखो डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी। ओके, मैं वापस बोल रहा हूँ, यहाँ पे मैं जैसे जैसे कर रहा हूँ गाइस आप सभी लोगों को भी मेरे साथ वहां पे सॉल्व करना है। ठीक है, तो देखो लैंड एंड बिल्डिंग एंड मशीनरी के ऊपर उन्होंने वहां पे हमको एडजस्टमेंट दिया है, तो एक काम करो जल्दी से, चलो लैंड एंड बिल्डिंग को टिक कर दो और वहां पे साथ साथ में मशीनरी को भी टिक कर दो। लैंड एंड बिल्डिंग को टिक करेंगे, मशीनरी को टिक करेंगे, किया कि इतना। नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या बोला है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट्स ऑन सन्ड्री डेटर्स एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स। ठीक है, तो एक काम करो सुनो, जो डेटर्स है ना आप लोगों के वहां पे, तो वो डेटर्स को वहां पे 2 टिक करो, पहला बैड डेट्स का और दूसरा प्रोविजन का। ठीक है, ऐसे 2 टिक वहां पे आप सभी लोगों को करना है। इतना किया क्या बताओ जल्दी से मुझे, पक्का हो गया आपका यहाँ तक सब लोगों का? चलो बहुत बढ़िया है। अभी देखो उन्होंने आगे क्या दिया है हमको यहाँ पे, गुड्स वर्थ ₹3000 वेयर सोल्ड बट नो एंट्री वाज पास्ड इन द क्या बोल रहा है, वाज फाउंड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। ठीक है ना, मतलब यहाँ पे क्या होगा गाइस कि हमने सेल किया है लेकिन उसका हमने रिकॉर्डिंग नहीं किया, तो कोई बात नहीं, जब भी ऐसा वाला आएगा ना तो इससे वहां पे 2 चीजों के ऊपर इंपैक्ट आएगा, वहां पे लिख के लेना आप लोग भी। पहला क्या होगा, तो हमको इसका क्या करना पड़ेगा, सेल्स में ऐड करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि हमने सेल रिकॉर्ड नहीं की है। और यहाँ पे ना गाइस देखो सेल जो हम कर रहे हैं तो 2 तरीके का हो सकता है, एक तो वो कैश सेल्स हो सकता है या क्रेडिट सेल हो सकता है। बुक के हिसाब से वहां पे अगर उन्होंने कुछ बोला हुआ नहीं सेल है, कैश सेल है या क्रेडिट सेल है, तो ये केस में वहां पे हम ये सेल को जो एज्यूम करेंगे वो हम क्रेडिट सेल एज्यूम करेंगे। कौन सा करेंगे, क्रेडिट सेल यहाँ पे हम एज्यूम करेंगे। इसलिए इसका सेकंड इफेक्ट जो आएगा वो आएगा डेटर्स में ऐड करने का। किधर ऐड करने का, डेटर्स में। इसका रीजन समझ लो, देखो यार दोस्तों, जब भी अपन वहां पे क्रेडिट सेल करते बरोबर, तो वो टाइम पे वहां पे अपन जर्नल एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिट सेल किया है मैंने, अभी आपको आना चाहिए, आप 12th में हो। ठीक है, इसका जर्नल एंट्री यहाँ पे हमारा आता है दोस्तों, वहां पे डेटर्स अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। क्या आएगा बच्चा, डेटर अकाउंट डेबिट टू सेल अकाउंट। समझ में आ रहा है ना मैं आपको क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो यहाँ पे देखो डेटर को डेबिट हुआ, और डेटर को हमेशा डेबिट बैलेंस ही रहता है क्योंकि डेटर हमारा एसेट है, इसलिए अपन डेटर में ऐड करेंगे। और सेल को क्रेडिट हो रहा है, और सेल इज एन इनकम, राइट है ना, नॉमिनल अकाउंट है, तो यहाँ पे अपन सेल बढ़ रहा है अपना, तो इसलिए सेल में भी अपन क्या करेंगे, ऐड
कर देंगे, ठीक है। इतना वहां पे क्या करना है बोलो, आप लोगों को याद रखना है, ठीक है ना। चलो आगे देखो, गुड्स आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना बोल रहा है 500, ठीक है। तो एक काम करो, जल्दी से कैरेज के ऊपर टिक कर दो, कैरेज के ऊपर टिक कर दो जल्दी से। कैरेज दिख रहा है क्या रे यहाँ पे आप लोगों को? यस, यहाँ पे टिक करो, ठीक है। आणि वो ऊपर वाला जो अभी अपन ने एडजस्टमेंट देखा था ना, आउटस्टैंडिंग से मतलब सॉरी अनरिकॉर्डेड सेल का, तो उसका दो इफेक्ट है, डेटर में ऐड आणि सेल में ऐड, राइट। इसलिए डेटर के ऊपर भी टिक कर दो, सेल्स के ऊपर भी टिक कर दो। ये टिक करना बाकी था, अभी वो कर दो। चलो इतना हुआ क्या बताओ, राइट। जैसे जैसे मैं बोल रहा हूं ना, एकदम धीरे धीरे आप मेरे साथ वहां पे करो, आपको सब कुछ आ जाएगा। ऐसा हो ही नहीं सकता आपको नहीं आएगा, ठीक है। और देखो गाइस यार कि मेरा एक ही टारगेट है, मतलब मैं आपको ये आपके लिए अलग से पूरा रिकॉर्ड कर रहा हूँ लेक्चर। ऐसा नहीं है कि मतलब मेरा कोई लाइव बैच का मैं आपको यहाँ पे डाल रहा हूँ, ऐसा नहीं है। आप सभी लोगों को पढ़ाने के लिए मैं लाइव पढ़ाऊं क्या और रिकॉर्डिंग करूं क्या, मेहनत उतना ही है, राइट। तो यहाँ पे मैं आप सभी लोगों के लिए इसलिए रिकॉर्ड कर रहा हूं क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि आप सब लोग इसको सिंसियरली देख रहे हो, पहली बात। और दूसरी बात, अगर आप लोग ये लेक्चर्स को अच्छे से देख रहे हो तो मेरा एक ही टारगेट है, जितने भी स्टूडेंट्स मुझे देख रहे हैं, आप सभी लोगों को 100 में से 100 अकाउंट्स में आने चाहिए। तो आपके दिमाग में एक ही चीज होना चाहिए भैया कि हमको अकाउंट्स में वापे आउट ऑफ लाना है, बस एक ही फंडा है, ओके। उससे एक मार्क भी मुझे कम नहीं चलेगा। देखो, तो ये प्रॉमिस अगर आप लोग करने वाले रह गए तो मैं इसके आगे की वीडियोस आपके लिए रिकॉर्ड करूंगा, राइट। क्योंकि मैं देख रहा हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट मतलब 2-3 मिनट देख रहे लेक्चर को, तो उसमें मतलब नहीं है। आप जब भी लेक्चर देखोगे आपको लेक्चर को एंड तक देखना है, एंड तक देखोगे तो समझ में आ जाएगा, ठीक है। ये इंस्टाग्राम का कोई रील नहीं चल रहा है अपना कि बाबा 10 सेकंड देखा, अच्छा नहीं लगा, आगे चले गए, ऐसा हो ही नहीं सकता है। यहाँ पे आपको पूरे पेशेंस से एकदम एंड तक लेक्चर देखे तो आपको फील आएगा, आपको समझ में आएगा। अगर टाइम पास से पढ़ोगे तो कुछ मतलब नहीं है फिर, ठीक है। और याद रखना दोस्तों, जीवन में या 12th स्टैंडर्ड में वही स्टूडेंट अच्छा परफॉर्म करेगा जो पहले दिन से आखिरी दिन तक कंसिस्टेंटली पढ़ाई करेगा। आप एग्जाम के टाइम पे 10 घंटे पढ़ोगे कोई फायदा नहीं है। अभी से आप रोज एक दो घंटा रोज पढ़ो, इससे आपको डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा, ठीक है। तो थोड़ा कैसा है, कंसिस्टेंट रहना बहुत ज्यादा जरूरी है बेटा। अगर आपको आगे जाना है लाइफ में, कुछ अचीव करना है, तो डेली आपको कंसिस्टेंट हार्डवर्क करना पड़ेगा, ठीक है ना। तो उतना आप मुझे प्रॉमिस दे देना वैसे कि हाँ सर हम करेंगे करके, ठीक है। चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया जल्दी से। कैरेज वाला अपना हो गया। Goods worth ₹8,000 were purchased and included in the closing stock but not recorded in the books of account। बहुत अच्छा किया भाई साहब इसने, है ना। मतलब क्या हो गया बेटा, ये अपन ने परचेस किया था 8,000 का, लेकिन हमने उसको रिकॉर्ड किया क्या, नहीं किया। मतलब ये हमारा क्रेडिट परचेसेस वहां पे हम लोग एज्यूम करेंगे। अच्छा कैश किया तो चलेगा क्या, चलेगा, लेकिन क्या है ना, बुक में उन्होंने क्रेडिट परचेस के हिसाब से किया हुआ है, ठीक है। तो अभी मुझे एक बात बोलो दोस्तों कि जब भी अपन वहां पे किसी भी गुड्स को परचेस करते हैं उधारी पे, तो वो टाइम पे वहां पे अपन जर्नल एंट्री क्या करेंगे, क्रेडिट परचेस का जर्नल एंट्री बताओ। तो इसका मेरा जर्नल एंट्री आएगा बेटा, क्या आएगा बोलो वहां पे, ये आएगा मेरा परचेसेस अकाउंट डेबिट। क्या आएगा, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट, लिख के रखो, परचेसेस अकाउंट डेबिट टू क्रेडिटर अकाउंट। तो कौन से दो अकाउंट अफेक्ट हो रहे हैं, पहला परचेस अकाउंट, दूसरा क्रेडिटर अकाउंट, समझा क्या। तो एक काम करो, परचेस को टिक करो और दूसरा क्रेडिटर को भी टिक कर दो जल्दी से, फास्ट। परचेस को टिक करो, क्रेडिटर को भी टिक करो। डन डन, पक्का इतना समझ में आया आप लोगों को मैंने क्या बोला अभी तक। चलो तो यहां तक मेरा हो गया। अभी आप सभी लोगों को वीडियो को क्या करना है, पॉज करना है। वीडियो को पॉज करके वहां पे फॉर्मेट बना के लेने का है, ओके। तो फॉर्मेट में क्या आएगा, यहाँ पे बोले जल्दी से मुझे, सबसे पहले आप लोग बनाओगे किसके बुक में लिख रहे हो, तो वहां पे आप लिखो इन द बुक्स ऑफ, ओके। किसके बुक में कर रहे हो वहां पे आप लोग, तो वहां पे आपका आएगा इन द बुक्स ऑफ, कौन है, सप्रे यानी अत्रे। इन द बुक्स ऑफ पहला कौन है, सप्रे एंड अत्रे, ठीक है। इनके बुक में यहाँ पे हम लोग कर रहे हैं ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड। अभी कब का दिया देखो उन्होंने हमको, ट्रायल बैलेंस 19 का दिया हुआ है, बरोबर ना। मतलब ये भी कब का आएगा अपना, 31 मार्च 2019, ठीक है। और वैसा ही अपना बैलेंस शीट मुझे बनाना पड़ेगा, तो ये भी कब का आएगा, 31 मार्च 2019। समझ में आया कि पक्का इस तरीके से यहाँ पे आपको करना था, ठीक है। आई होप जितना भी अभी तक मैंने यहाँ पे आपको बताया है आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। चलो बहुत अच्छा है। अभी देखो यहाँ पे सबसे पहले उन्होंने मुझे क्या दिया बेटा, तो यहाँ पे उन्होंने मुझे यहाँ पे दिया सन्ड्री डेटर्स, कितना दिया बोलो, 40,000, ठीक है। तो अभी डेटर्स कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा बैलेंस शीट के एसेट में, बरोबर ना। तो जाओ चलो जल्दी से बैलेंस शीट में जाओ और वहां पे लिखो सन्ड्री डेटर्स। आप सब लोग भी मेरे साथ साथ वहां पे करोगे, वहां पे लिखो जल्दी से सन्ड्री डेटर्स। और कितना दिया देखो यहाँ पे उन्होंने जल्दी से हमको 40,000, तो इनर कॉलम में लिखो 40,000, ठीक है।
और अगर आपने देखा होगा दोस्तों वहां पे तो हमारे 3 टिक उन्होंने दिए हुए, मतलब अपन ने वहां पे 3 टिक किए, 3 एडजस्टमेंट है, राइट। तो वहां पे आप सभी लोगों को क्या करना है दोस्तों, 3 एडजस्टमेंट, मतलब वहां पे आपको 5 लाइन छोड़ देनी है, 4-5 लाइन छोड़ दो, ऐसा करके छोड़ दो आप लोग गाइस। तो कैसा होगा कि जो भी एडजस्टमेंट करेंगे वो यहाँ पे करके उसका फिगर अपन आउटर कॉलम में लिख देंगे, ठीक है। इतना आसान है। चलो अभी देखो नेक्स्ट उन्होंने क्या दिया बेटा, तो वहां पे उन्होंने हमको दिया परचेसेस, कितना दिया बोलो 65,000, राइट। तो परचेस कहां पे जाएगा मेरा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, एकदम बरोबर, राइट। तो जाओ चलो सिर्फ एक चेक करना, परचेस के टाइम पे परचेस रिटर्न दिया है क्या। देखो यार दोस्तों यहाँ पे अगर आप देखोगे ना तो उन्होंने यहाँ पे हमको रिटर्न्स दिया हुआ है, दिख रहा है आपको ये 1500, ध्यान में आ रहा है क्या आपको। तो ये जो रिटर्न है ना बेटा ये अपना परचेस रिटर्न है, ये रिटर्न कौन सा है, अपना परचेस रिटर्न है, ठीक है, समझ में आ रहा है। और वैसे ही डेबिट में कुछ रिटर्न दिया है क्या, देखो यस यहाँ पे दिया हुआ है, तो ये है अपना सेल्स रिटर्न, ये कौन सा है अपना सेल्स रिटर्न, वहां पे एक बार लिख के रखो आप लोग, हमेशा याद रखना। पर रिटर्न का अगर डेबिट बैलेंस होगा मतलब सेल्स रिटर्न है, सीधी बात है। जब सेल कर रहे तो क्रेडिट कर रहे, जब वापस आएगा तो डेबिट करेंगे, इसलिए सेल्स रिटर्न ही डेबिट रहेगा। अभी के लिए इतना याद रखो, ठीक है। तो यहाँ पे आपने लिख लिया क्या, बताओ इतना जल्दी से। अभी क्या करना है सुनो, तो परचेस दिया है, परचेस रिटर्न भी दिया, इसलिए परचेस का जो फिगर है 65,000 का वो मैं लिखूंगा ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में। कहां पे लिखूंगा, ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में लिखूंगा, समझ में आ रहा है ना। तो जाओ चलो जल्दी से ट्रेडिंग अकाउंट की डेबिट में, यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूंगा टू ओपनिंग स्टॉक, पहला आइटम हमेशा वही आता है दोस्तों, उतना भी आपको पता चाहिए। और बाद में वहां पे आप लोग लिखोगे परचेसेस, बाद में लिखोगे परचेसेस, कितना आएगा बताओ यहाँ पे जल्दी से 65,000। तो इनर कॉलम में लिखो 65,000, इनर कॉलम में वहां पे आप लोग लिखोगे 65,000। इतना हुआ क्या बताओ, जेपा क्या बताओ, समझ में आया क्या बताओ, डन हो गया पक्का यहाँ तक। चलो नेक्स्ट गाइस, फास्ट तो नहीं हो रहा है ना, स्पीड बराबर है ना बाबा। अगर आपको फास्ट लगता रहेगा तो मुझे कमेंट में बता देना, मतलब अगला वीडियो थोड़ा सा स्लो करूंगा। मैं इतनी बार आपको बोलता हूँ कमेंट करो कमेंट करो, तो करते जाओ बताते जाओ, जब तक आप नहीं बोलोगे तब तक नहीं समझ में आएगा, राइट। इवन जो छोटा बच्चा होता है ना, जब तक वो रोता नहीं तब तक उसकी मम्मी को भी नहीं पता चलता है कि इसको भूख लगी है। तो आप जब तक मुझे नहीं बताओगे तब तक समझ में नहीं आएगा, ठीक है। चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया बेटा, परचेसेस हो गया मेरा, ओके। फिर अभी देखो यहाँ पे परचेस रिटर्न तो हमको पता ही है 1500 का है, बरोबर है क्या। तो परचेस में से माइनस कर देंगे यहाँ पे बेटा अपन परचेस रिटर्न माइनस कर दो तुरंत, यहाँ पे 1500 माइनस कर दो, यस और नो। और इसको इनर में ही लिखना, पूछो क्यों, क्योंकि यहाँ पे हमारा अनरिकॉर्डेड परचेस भी है तो उसका भी हमको एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, तो इसका फिगर इनर में ही रहने देना। तो कितना आएगा 65,000 माइनस 1500, यह आएगा 63,500। बोले इतना समझा क्या, डन क्या पक्का इतना। चलो आगे देखो बेटा जल्दी से, ये हो गया ना, इसको टिक कर देंगे। आगे देखो अभी उन्होंने यहाँ पे हमको ये दिया रिटर्न्स 800, बराबर है क्या, मतलब ये सेल्स रिटर्न है, तो कुछ नहीं एकदम आसान है। यहाँ पे क्या करो आप, सुनो मेरी बात ध्यान दो जरा, यहाँ पे जाओ ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में वहां पे लिखो बाय सेल्स, ऐसा लिखा, इसमें से माइनस कर दो आप वहां पे सेल्स रिटर्न, बाय सेल्स करके वहां पे माइनस कर दो सेल्स रिटर्न। कितना दिया है बेटा उन्होंने यहाँ पे हमको सेल्स रिटर्न, बोलो 800 का दिया हुआ है, राइट। तो यहाँ पे आप लोग 800 ऐसे ब्रैकेट में डाल के छोड़ दो, बाद में जब अपन सेल और अनरिकॉर्डेड सेल का एडजस्टमेंट करेंगे ना फिर अपन उसको आउटर में लिख देंगे, ठीक है। इतना हुआ क्या बताओ जल्दी सब लोग मुझे, चलो डन पक्का, ओके। अभी देखो उन्होंने आगे क्या दिया मुझे, यहाँ पे ओपनिंग स्टॉक दिया, कितना दिया बोलो 18,000 का दिया है, बरोबर ना। तो एक काम करो यहाँ पे जो ओपनिंग स्टॉक है ना, इधर आउटर कॉलम में लिखो 18,000, ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में लिखो 18,000। कितना लिखा क्या बताओ, ओपनिंग स्टॉक आउटर कॉलम में लिखो 18,000, डन पक्का। चलो नेक्स्ट देखो उन्होंने क्या दिया बेटा, लैंड एंड बिल्डिंग दिया, कितना दिया बोलो 10,000, बरोबर ना। तो लैंड एंड बिल्डिंग अपना फिक्स्ड एसेट्स है, राइट। तो अपन कहां पे लिखेंगे इसको, मैं जाऊंगा बैलेंस शीट में गाइस, बैलेंस शीट में जाऊंगा, गया क्या, और यहाँ पे मैं लिखूंगा लैंड एंड बिल्डिंग, इनर कॉलम में लिखूंगा गाइस मैं, कितना दिया बोले यहाँ पे उन्होंने जल्दी से 10,000, इनर कॉलम में यहाँ पे लिखूंगा 10,000, इनर कॉलम में लिखूंगा 10,000। बोलो हुआ क्या, इतना समझ में आया पक्का। चलो नेक्स्ट देखो बेटा आगे क्या दिया है, कैरेज दिया उन्होंने मुझे, कितना दिया बोलो कैरेज यहाँ पे 1200 दिया है। अभी डेबिट में दिया बोले तो ये अपना डायरेक्ट एक्सपेंडिचर हो गया, तो मैं जाऊंगा ट्रेडिंग अकाउंट के वहां पे और यहाँ पे मैं लिखूंगा टू कैरेज, ओके।
अभी देखो यार गाइस, ये हमारा कुछ फिक्स नहीं है, ये इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है ना, कैरेज इनवर्ड है क्या कैरेज आउटवर्ड है, उन्होंने कुछ दिया हुआ नहीं है। तो यहाँ पे हम लोग है ना इसको कैरेज इनवर्ड करके ट्रीट कर देंगे। ओके, देखो उन्होंने भी वही किया है बेटा, अगर आप देखोगे तो सिंपल है। ध्यान देना बेटा कि वहां पे ना आपको जब भी ऐसा कंफ्यूजन हो जाएगा ना कि ऐसा हो सकता ना यार कि सिर्फ कैरेज है, इनवर्ड है क्या आउटवर्ड है पता नहीं है, तो सिर्फ कैरेज है मतलब वहां पे एक तो आप लोग इसको कैरेज इनवर्ड एज्यूम करो, और कैरेज इनवर्ड मतलब परचेस के ऊपर किया हुआ खर्चा है ना, और ये हमारा डायरेक्ट एक्सपेंडिचर रहेगा, ऐसे वहां पे आप लोग एज्यूम कर देना। और अगर नहीं समझा ना तो वर्किंग नोट लिख देना, वी हैव एज्यूम दैट अबव कैरेजेस आर फॉर द कैरेज इनवर्ड और कैरेज आउटवर्ड, जो भी आप एज्यूम करोगे वहां पे बस नोट लिख देना, वन में एज्यूम इट एज, समझो आपने जैसे कैरेज इनवर्ड किया तो वहां पे लिख देना वन में एज्यूम इट एज कैरेज आउटवर्ड, एंड इफ इट इज कैरेज आउटवर्ड वी विल राइट टू द प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। उनको ऐसा ज्ञान दे देना, ठीक है। देखो जब भी आप उनको थोड़ा ऐसा ज्ञान दोगे ना उनको भी पता चलेगा हाँ भाई बच्चे को अक्कल है, ये ऐसा येड़ा वेड़ा नहीं है, समझा कि मैं क्या बोल रहा हूँ, ऐसा वहां पे डाल देने का, ठीक है। चलो आगे क्या दिया उन्हें यहाँ पे देखो, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस दिया। अच्छा ये 1200 लिखने का था ना, इनर कॉलम में लिखूंगा 1200 है ना, क्योंकि इसके ऊपर ठीक है, राइट। चलो आगे उन्होंने दिया रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना 1000। अभी ये जो है अपना इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, यस और नो, तो अपन जाएंगे किधर बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाके वहां पे क्या लिखेंगे, टू रेंट रेट्स टैक्सेस, रेंट रेट्स एंड टैक्सेस कितना आएगा बताओ यहाँ पे 1000। तो इसको कहां पे लिखने का, आउटर कॉलम में लिखने का 1000, आउटर कॉलम में लिखने का 1000। बोलो इतना जेपा क्या पक्का। आगे देखो चलो, आगे उन्होंने क्या दिया, यहाँ पे हमको ड्राइंग्स दी है सपरे का आणि अतरे का, बरोबर है क्या। तो यहाँ पे अभी क्या करने का सुनो यार, यहाँ पे ना सबसे पहले अगर आप देखोगे तो उन्होंने कैपिटल का बैलेंस दिया है क्या, चेक करो एक बार, यस कैपिटल दिया हुआ है, बरोबर ना। अभी अपन क्या करेंगे सुनो, जाएंगे बैलेंस शीट के लायबिलिटी में गए, वहां पे आप लोग लिखोगे पहले पार्टनर्स कैपिटल, यहाँ पे आप लोग क्या लिखोगे पार्टनर्स कैपिटल, ऐसे लिखोगे पहले आप, यहाँ पे इतना लिखा, फिर यहाँ पे आप लोग लिखोगे पहला सप्रे, ऐसा लिखोगे, ठीक है। फिर 3-4 लाइन छोड़ के वहां पे आप लोग लिखोगे अतरे, क्या लिखोगे बोलो अतरे, ऐसा लिखा क्या बताओ, डन पक्का इतना। अभी सप्रे के नीचे है ना गाइस, वहां पे आप लोग लिखोगे यहाँ पे कैपिटल बैलेंस, या यहाँ पे मैं लिखता हूँ ओपनिंग बैलेंस, ठीक है। कैपिटल का कितना दिया रे यहाँ पे उन्होंने, देखो हमको कैपिटल जरा एक बार चेक करो जल्दी से, यहाँ पे उन्होंने मुझे कैपिटल कितना दिया देखो जल्दी से, सप्रे का दिया 35, अतरे का दिया 35, बरोबर है ना, यस और नो। तो क्या करो सुनो मेरी बात जल्दी से, ये सप्रे के वहां पे इनर कॉलम में आप लोग वहां पे लिख दो 35,000, यहाँ पे लिख दो 35,000, ऐसा लिखा। वैसा ही अतरे के इसमें भी वहां पे आप लोग लिखो गाइस, अतरे के इसमें भी वहां पे आप लिखो ओपनिंग बैलेंस, अतरे के इसमें भी वहां पे आप लोग लिखो ओपनिंग बैलेंस, यहाँ पे इनर कॉलम में लिख देना 35,000, इनर कॉलम में लिख देना 35,000। इतना किया क्या बताओ, डन पक्का, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना, ओके। अभी अपन क्या करेंगे बेटा, ये जो भी उन्होंने वहां पे मुझे ओपनिंग बैलेंस लिखा है ना उसमें से अपन ये ड्राइंग्स को क्या करेंगे माइनस करेंगे, 3000 और 2000, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करूंगा बेटा, कैपिटल में जाऊंगा और यहाँ पे करूंगा माइनस, क्या करूंगा माइनस बोले यहाँ पे ड्राइंग्स। एक सेकेंड है गाइस, ये कभी कभी है ना ये पेन हावले जैसे करता है, इसको एक टोचन देना पड़ेगा है ना, मेरे लेक्चर के टाइम पे ऐसे करता है यार बहुत बार, पता नहीं इसको इतना अभी सब अच्छे से संभाला है फिर भी क्या हुआ है पता नहीं, चलो जाने दो। तो यहाँ पे अपन माइनस क्या करेंगे बोलो, ड्राइंग्स करेंगे बेटा, माइनस ड्राइंग्स करेंगे। तो इसका कितना है रे यहाँ पे 3000 है, राइट। अभी ना ये आउटर में मत लिखना, क्यों, क्योंकि नेट प्रॉफिट वगैरह अभी तक बाकी है ना, तो उसका एडजस्टमेंट भी करना पड़ेगा, तो इसलिए क्या करने का, इसको इनर कॉलम में वैसे ही लिख देंगे 32,000। इतना समझा क्या, ओके 32, कैसे चिंगे जैसे हैंडराइटिंग है ना मेरी, चिंगी जैसे है ना, ओके। और ये अतरे में से भी माइनस कर दो यहाँ पे ड्राइंग्स, इसमें से भी माइनस कर दो दोस्तों, कितना आएगा बोलो ये मेरा 2000। तो इनर में कितना बचेगा रे यहाँ पे 33,000। बोलो जेपिया क्या तुमको समझ में आया क्या रे, पक्का इजी है ना एकदम, ओके। हाँ अभी एक बात याद रखना, बहुत सारे जो होशियार लोग रहते ना वो कभी कभी गड़बड़ करते, मैंने आपको बहुत बार बोला हुआ है, ट्रायल बैलेंस के अंदर जो उन्होंने दिया रहता ना उसका एक ही इफेक्ट रहता है, ठीक है। तो इसलिए ड्राइंग का शानपना करके 2 इफेक्ट मत डालना, ट्रायल बैलेंस में ड्राइंग दिया इसलिए एक ही इफेक्ट जाएगा माइनस कर। हाँ अगर ये एडजस्टमेंट में दिया होता ना तो फिर अभी ये डिपेंड्स है, ड्राइंग ये कैश में किया हुआ है क्या गुड्स में किया है, अगर कुछ नहीं दिया तो गुड्स में एज्यूम करने का, ठीक है। और एडजस्टमेंट वाले ड्राइंग्स का वहां पे 2 इफेक्ट आया रहता, पहला क्या, तो हमने उसको ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में लिखा रहता,
और दूसरा हमने कैपिटल में से माइनस किया रहता। ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में कैपिटल में से माइनस, ऐसे दो वहां पे हमने चीजें की रहती। ओके चलो अभी देखो उन्होंने वहां पे हमको दिया आगे सैलरीज, कितना दिया बोले यहाँ पे 3200, बरोबर है क्या। अभी सैलरीज है अपना क्या है बोलो इनडायरेक्ट एक्सपेंडिचर है, तो मैं यहाँ पे क्या लिखूंगा बोलो 2 सैलरीज, यहाँ पे लिखूंगा 2 सैलरीज। और कितना दिया बोले यहाँ पे जल्दी से उन्होंने हमको 3200, तो यहाँ पे आउटर में लिखूंगा मैं 3200, आउटर में कितना लिखूंगा 3200। बोलो जेपे के इतना पक्का समझ में आया क्या। आगे देखो उन्होंने क्या दिया मुझे, बैड डेट्स दिया हुआ है बेटा 1000 का, और नीचे भी उन्होंने वहां पे हमको बहुत सारे बैड डेट्स वगैरह के एडजस्टमेंट दिया ना, देखो यहाँ पे राइट। तो ये केस में अभी देखो मैंने आपको 2 लेक्चर पहले एक पोएम सुनाया था, याद है आपको, क्या बोला था रे, जब भी आपको वहां पे बैड डेट्स आएगा ठीक है, तो वहां पे आप सभी लोगों को क्या करने का, प्रॉफिट एंड लॉस में जाने का, गए क्या, वहां पे लिखने का 2 बैड डेट्स, क्या लिखोगे वहां पे आप बोले जैसे 2 बैड डेट्स, ऐसे लिखो, ऐसे लिखने का, लिखा आप सभी लोगों ने। फिर वहां पे क्या लिखने का, ओल्ड बैड डेट्स, क्या लिखने का इधर अपना वो पोएम याद करो, ओल्ड बैड डेट्स प्लस क्या आएगा बोलो प्लस न्यू बैड डेट्स, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी प्लस क्या न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी। ये आपको पोएम वहां पे याद रखनी है, यस और नो बताओ मुझे, मैंने आपको बोला था कि नहीं बोला था सर आपने, ये तो है ना। तो चलो एक बार जोर से पोएम बोलो मुझे, क्या पोएम बोलोगे, बैड डेट्स आएगा तो क्या करने का, याद रखना ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी। एक बार वापस जोर से बोलो एकदम, क्या ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी। लास्ट बार ऊपर वाले के लिए है ना, सबको 100 आउट ऑफ 100 मिलेंगे, जल्दी से बोलो, जो नहीं बोलेगा उसको नहीं मिलेगा ठीक है। हाँ क्या आएगा, ओल्ड बैड डेट्स प्लस न्यू बैड डेट्स प्लस न्यू आईडीडी माइनस ओल्ड आईडीडी, ऐसे याद रहेगा ना पक्का, बहुत अच्छा है। चलो अभी देखो ट्रायल बैलेंस के अंदर जो दिया है वो अपना ओल्ड रहता है ठीक है, तो कितना है बोलो ओल्ड अपना यहाँ पे 1000, तो यहाँ पे मैं लिखूंगा कितना बोलो 1000, यहाँ पे लिखूंगा 1000, जेपे के तुमको पक्का टकाटक ना। ओके आगे चलो मशीनरी मशीनरी कितना है बोलो 25000, कहाँ पे जाएगा, बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा क्या, जाएगा ना सर, क्यों नहीं जाएगा। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे क्या बोलो मशीनरी। ओके यहाँ पे मैं लिखता हूँ क्या बोलो मशीनरी, और ये इनर में लिखूं क्या आउटर में लिखूं, बोले जैसे मुझे मशीनरी है। ये देखो यार अभी ना ये जो शान लोग है बहुत है ना, हिडन एडजस्टमेंट दिया उन्होंने यहाँ पे हमको। एक काम करो अभी इनर में लिख दो, एक काम करो अभी इसको इनर में लिख दो आप 25000, बाद में क्या करने का बताएंगे ना तुम्हारा भाई, क्यों टेंशन ले रहे हो ठीक है। ओके 25000 इनर में लिखा क्या आप लोगों ने, पक्का जेपे तुमको इतना, बहुत अच्छा है। आगे देखो एडवर्टाइजमेंट कितना दिया बोलो 4000, तो कहाँ पे जाएगा एडवर्टाइजमेंट, ए बोल रहे बाबा कहाँ पे जाएगा, ये जाएगा ना सर, किधर जाएगा, लेकिन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, ये लिखा था ना अपन ने कि नहीं लिखा, नहीं लिखा ठीक है। चलो लिख दो 2 एडवर्टाइजमेंट, 2 एडवर्टाइजमेंट। ओके कितना रे 4000 ना, हाँ 4000, चलो आउटर में लिख दिया 4000, खत्म, जेपे के तुमको इतना पक्का ना। आगे देखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट, अभी है ना थोड़ा इंपॉर्टेंट याद ध्यान देना। देखो इन्वेस्टमेंट मतलब क्या रे अपना एसेट हो जाएगा कि नहीं, इन्वेस्टमेंट मतलब एसेट, सीधा सीधा है। तो 18500 जाओ बैलेंस शीट के एसेट में फटाक करके गए क्या, वहां पे लिखो प्रोविडेंट फंड, वहां पे लिखो प्रोविडेंट फंड इन्वेस्टमेंट। थोड़ी हैंडराइटिंग मेरी खराब आ रही है गाइस, उसमें मेरी गलती नहीं है, पेन नहीं चल रहा है ठीक से ठीक है, हावला हो गया है पेन मेरा। कितना है बोला 18500, इनर कॉलम में लिखो अभी, नहीं इनर नहीं आउटर में लिख देना 18500, आउटर में लिख देना 18500। क्यों ऐसे कर रहे बाबा लेक्चर के टाइम पे ही धोखा दे देता यार। जाने 2 सेकंड रुको, 1 मिनट लैपटॉप रिस्टार्ट हो रहा है, फिर मैं वापस स्टार्ट करता हूँ। ओके तब तक अपन गप्पे मारते हैं नको, ठीक है 1 सेकंड रुको बाबा, क्यों ऐसे कर रहा है यार। 18500, अरे चलना बाबा। गाइस आप लोग नहा के नहीं आए करे, ऐसे क्यों हो रहा है यार, मैं जब भी लिखता हूं ना तो ये लेक्चर के बीच में ही ऐसे हो जाता है यार, ऐसा क्यों यार। हाँ 18500 ठीक है, आप सब लोग है ना देखो एक बात बोलता हूँ आपको मैं, आप जब भी लेक्चर देखते हो ना तो लेक्चर देखने के पहले थोड़ा सा नहा के आया करो ठीक है, तो वैसे ही बैठोगे ना तो ऐसा हो जाता है, देखो वहां से जो आपका एक्शन है ना इधर रिएक्शन हो जाता है उसका ठीक है। हाँ तो 18500 हुआ क्या बताओ जल्दी से, यस सर हो गया। चलो आगे देखो बाबा,
आगे देखो उन्होंने क्या दिया, चलो क्रेडिट बैलेंस में देखो, पहला उन्होंने क्या दिया, हमको सेल्स दिया है, कितना दिया बोलो 85,000 दिया है, बरोबर है क्या। तो एक काम करेंगे सुनो, यहाँ पे अपन जाएंगे ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में, बरोबर है क्या, और यहाँ पे लिखेंगे सेल्स कितना बोले 85,000। बोलो समझ में आया क्या आप लोगों को, पक्का डन ना। तो 85 में से 800 माइनस करो भला, कितना आएगा चेक करो, मेरे हिसाब से आएगा 84,200। आप चेक करके बताओ बराबर है क्या, ठीक है। 85,000 में से 1,000 गया, 84 प्लस 200, 84,200, ठीक है। चलो आगे देखो, सुंदरी क्रेडिटर्स सन्ड्री क्रेडिटर्स कितना बोले 23,000। कहां पे जाएगा ये, बैलेंस शीट में जाएंगे सर, तो जाओ चलो बैलेंस शीट में जल्दी से, गए क्या। यहां पे मैं क्या लिखता हूं बोलो, सन्ड्री क्रेडिटर्स, सन्ड्री क्रेडिटर्स, और कितना आएगा ये मेरा, यहाँ पे 23,000, इनर कॉलम में लिखूंगा 23,000, इनर कॉलम में कितना आएगा बोलो 23,000। बोलो जेपे के तुमको इतना पक्का, आगे जाने का करे बाबा। चलो आगे देखो जल्दी से, आगे दिया उन्होंने सन्ड्री इनकम। अभी सुनो मेरी बात यार, ये जो वो सन्ड्री इनकम यहाँ पे बोल रहे हैं ना गाइस, ये सन्ड्री इनकम मतलब यहाँ पे अपना इनडायरेक्ट इनकम है। कौन सा इनकम बेटा, ये अपना इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। गर्म हो रहा है बहुत, एक सेकेंड रुको। हाँ तो सुनो ना मेरी बात, ये जो सन्ड्री इनकम है ना, ये अपना इनडायरेक्ट इनकम है, ठीक है। और जो भी अपना इनडायरेक्ट इनकम होता है ना बेटा, वो अपना जाएगा किधर बोलो, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कहां पे जाएगा, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, याद रखना ये नया है, यह नया है, ठीक है, इसको स्टार करके रखना, नया है यह, ठीक है। तो अभी जाओ चलो जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाओ बेटा, फटाक करके जाओ जल्दी से। गए क्या, गए क्या, वाह वाह। वहां पे लिखो बाय सन्ड्री इनकम, वहां पे लिखो बाय सन्ड्री इनकम, और कितना लिखोगे बच्चा, यहाँ पे आप लोग बोलो 2000 लिखो, यहाँ पे 2000 जल्दी से लिखो। होने के बाद बोलो डुंडुन, होने के बाद क्या बोलोगे, डुंडुन बोलोगे, ठीक है। डन पक्का इतना, यहां तक किसी को कोई डाउट, अड़चन, मुसीबत, समस्या, दिक्कत नहीं सर, कुछ नहीं है, बहुत अच्छा है। आगे देखो चलो, कैपिटल अपन ने लिख लिया ना, ये तो स्टार्टिंग में लिख लिया था। प्रोविडेंट फंड, अभी एक बात हमेशा याद रखना, दिमाग में फिट करके रखना, क्या रखोगे, फंड मतलब लाइबिलिटी। एक बार जोर से बोलेंगे सब लोग, एकदम जोर से बोलेंगे, क्या बोलेंगे बोलो, फंड मतलब लाइबिलिटी, फंड मतलब लाइबिलिटी, फंड मतलब लाइबिलिटी, दिमाग में बैठेगा पक्का एकदम, बहुत अच्छा है। चलो तो 10,000 कहां पे लिखने का, फंड मतलब लाइबिलिटी, यस सर, है ना। तो चलो जल्दी से जाओ यहाँ पे, और यहाँ पे लाइबिलिटी में लिखो प्रोविडेंट फंड, प्रोविडेंट फंड, फंड फंड कितना बोलो 10,000, प्रोविडेंट फंड 10,000 लिखा गया आपने रे, ऐसा समझ में आ रहा है क्या आप लोगों को, पक्का ना, समझ में आ रहा है क्या, यस सर। आगे रिटर्न, परचेज रिटर्न हमने कर दिया। अभी कमीशन प्री रिसीव्ड, अभी एक बात समझ लो मेरी बात, सुनो ना, ओ जब कमीशन प्री रिसीव्ड, रिसीव्ड मतलब मिला, प्री मतलब पहले, तो हमको कोई भी पैसा मिलने के पहले मिल गया, समझ में आ रहा है, ड्यू डेट के पहले मिल गया, मतलब ये अपना क्या हो जाएगा बोलो, एडवांस इनकम हो जाएगा, एडवांस इनकम हो जाएगा, समझा क्या। कोई भी पैसा अगर हमको एडवांस में मिलता है तो हमारा लाइबिलिटी होता है, क्या होता है बेटा, बेटा क्या होता है बेटा, लाइबिलिटी होता है, ठीक है। तो मैं जाऊंगा बैलेंस शीट के लाइबिलिटी में, कितना बोलो 800, राइट। तो लिखो वहां पे, क्या लिखोगे बोलो, प्री रिसीव्ड, प्री रिसीव्ड क्या लिखोगे रे वहां पे आप लोग, कमीशन, चले कितना 800 लिखो, चलो लिखो 800, एकदम सिंपल है क्या, नहीं बताओ, समझ में आया क्या। चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट आरडीडी, अभी देखो ये 400 है। ट्रायल बैलेंस के अंदर अगर कोई आरडीडी दिया रहेगा तो वो हमारा ओल्ड आरडीडी होगा, वो हमारा कौन सा होगा, ट्रायल बैलेंस मतलब ओल्ड, ओल्ड याद रहेगा ना। तो आरडीडी है, ट्रायल बैलेंस मतलब ओल्ड आरडीडी है, ठीक है। तो चलो जाओ जल्दी से प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, गए कह रहे आप लोग प्रॉफिट एंड लॉस में, यहाँ पे करो 400 ऐसे ब्रैकेट में करने का माइनस, डुंडुन बोलो हुआ क्या, पक्का, यस सर। चलो आगे देखो अभी जल्दी से, तो मेरा भी ना ये ट्रायल बैलेंस वगैरह सब कुछ खत्म हो गया है। अभी चलो एडजस्टमेंट में जाने का ना, एडजस्टमेंट में कितने टाइम होगा बाबू, आधा घंटा हो गया, बड़बड़ कर रहा हूं मैं, है ना, बहुत टाइम लगता है मेरे वीडियोस को बनाने में ना रे, क्या करे अभी जान दो। चलो अभी देखो क्लोजिंग स्टॉक दिया यहाँ पे उन्होंने, कितना दिया बोले 23,000। तो इसके दो इफेक्ट आएंगे क्लोजिंग स्टॉक के, पहला कहां पे जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में, दूसरा बैलेंस शीट की एसेट में, याद रहेगा ना। चलो जाओ जल्दी से, पहले ट्रेडिंग अकाउंट की क्रेडिट में जाओ, गए क्या, वहां पे लिखो बाय क्लोजिंग स्टॉक, बाय क्लोजिंग स्टॉक कितना रे बाबा, ए बाबा कितना आएगा बोलो, ए बोलना चिंटी, कितना 23,000। आउटर कॉलम में लिखोगे 23,000, दिखा क्या तुमको,
डन। सेकंड कहां पे जाएगा रे? बैलेंस शीट के एसेट में जाएगा ना सर, ऐसे क्या करते सर, ठीक है। तो लिखो यहाँ पे, चलो क्लोजिंग स्टॉक, यहाँ पे लिखो क्लोजिंग स्टॉक। ओके डुंडुन, कितना आएगा रे बेटा ये अपना? 23,000। चलो लिखो यहाँ पे बेटा 23,000, 23,000 झाले। डन, पक्का? इतना समझ में आया क्या? चलो नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट डिप्रिशिएट लैंड एंड बिल्डिंग 5%, मशीनरी 10%, ठीक है। अभी क्या करने का रे बेटा? लैंड एंड बिल्डिंग को 5% से डिप्रिशिएट करो। बोले तो इसके कितने इफेक्ट? दो इफेक्ट, दो है ना। पहला क्या आएगा रे? पहला क्या आएगा? अपना लैंड एंड बिल्डिंग जो है उसमें से माइनस करेंगे सर, माइनस करो फिर 5% डिप्रिसिएशन, तो कितना आएगा बेटा ये मेरा? 500। 10,000 में से 500 जाएगा, है ना। 5% मतलब उतना ही आएगा, यस। तो बाहर जाएगा 9,500। बोलो पहला समझ में आया क्या आपको? पक्का। एंड सेकंड कहां पे जाएगा रे? फिर प्रॉफिट एंड लॉस की डेबिट में सर। तो यहाँ पे लिखो चलो टू डेप्रिसिएशन, ओके। इधर लिखो लैंड एंड बिल्डिंग, कितना है बोलो? 500। डन। लिखा क्या सब लोगों ने? आप सब लोग लिख रहे हो ना रे? पक्का। ए तेरे से बात करो, सूरज लिख रहा है क्या? पक्का? अरे यस और नो? ओके चलो आगे देखो उन्होंने क्या दिया हमको। आगे दिया उन्होंने मशीनरी 10% पर एनम, ठीक है ना। कोई नहीं, एकदम आसान है। जाओ चलो मशीनरी में 25,000 है, बरोबर है क्या? इधर से करो माइनस 10% डेप्रिसिएशन, तो 2,500 माइनस होगा। बाहर कितना जाएगा रे? वाह वाह, 25,000 माइनस 2,500, ये जाएगा 22,500। कितना जाएगा बेटा? 22,500। डन, समझा? पक्का। सेकंड कहां पे जाएगा रे? प्रॉफिट एंड लॉस में। यहाँ पे लिखेंगे अपन मशीनरी। कितना था? 2,500 ही था ना वो? यस सर। बाहर कितना जाएगा फिर यहाँ पे? लेकिन सुनो, एक बात सुनो यार, गड़बड़ कर दोगे आप लोग ने, तो सुनो मेरी बात। अच्छा हुआ याद आया मुझे, है ना, तो गलत हो जाता था सब। ध्यान दो, थोड़ा इंपॉर्टेंट, प्लीज ध्यान दो आप। अभी देखो यार दोस्तों, ये अपन ने जो 2500 किया ना, ये 2500 नहीं आएगा। इसका रीजन समझो, मैंने एडिशनल वो देखा ही नहीं। 2 मिनट ये कट कर देंगे अपन लोग, ठीक है। 2 मिनट रुको, इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट है बेटा, गड़बड़ मत करो, ठीक है। ओके, ये 2500 2 मिनट निकाल दिया, ठीक है ना। रीडू, अंडू कर दिया मैंने, अंडू। ओके हाँ चलो अभी सुनो, ध्यान देना। वो क्या बोल रहा है? टोटल मशीनरी कितने का है अपने पास? ध्यान दो बेटा, टोटल मशीनरी कितने का है बोलो अपने पास यहाँ पे जल्दी से। ये है अपने पास यहाँ पे टोटल 25,000 का। टोटल कितने का है बेटा? 25,000 का है, बरोबर है क्या? अरे लिखना बाबा, हाँ 25,000 का है, ठीक है। अभी ये 25,000 में से वो क्या बोल रहा कि जो 10,000 का है ना, वो हमने 1 अक्टूबर को लिया हुआ है। अच्छा ऐसा है क्या? मतलब क्या? सुनो, इसका मतलब ये हो गया 25,000 में से है ना सर, ये जो 10,000 है ना सर, वो हमने 1 अक्टूबर 18 को लिया हुआ है। मतलब 15,000 जो है ना, वो आपके पास स्टार्टिंग से समझा क्या? तो जो मैंने वहां पे मशीनरी दोस्तों 1 अक्टूबर को लिया, मतलब यूज भी तो 1 अक्टूबर से करूंगा ना। अरे भैया, जैसे ये घड़ी है, ये अगर मैं 1 अक्टूबर को लूंगा तो यूज भी 1 अक्टूबर से आगे ही करूंगा ना। हाँ सर बराबर बोल रहे हो। तो वैसा ही ये मशीनरी मैंने अगर 1 अक्टूबर को लिया, तो इसका यूज भी मैंने 1 अक्टूबर से लेके मार्च तक किया होगा। तो अक्टूबर से मार्च मतलब कितने आते हैं? अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 6 महीना आएगा। समझा कि नहीं समझा? यस सर। तो अभी क्या करेंगे सुनो, ये जो 10,000 है ना, इसके ऊपर जो मेरा कितना परसेंट था रे बेटा? वो इफ आई एम नॉट रॉन्ग, वो मेरा 10% डिप्रिसिएशन था, बरोबर ना। देखो ना यहाँ पे 10% ही तो था। ऐसे क्या कर रहे हो आप मेरे साथ? ठीक है, तो ये जो 10,000 आएगा ना, इसके ऊपर 10% लूंगा, ओके। लेकिन ये कितने महीने का लूंगा बेटा? 6 महीने का लूंगा। आपको समझा कि 6 महीने क्यों लिया? पक्का ना? बहुत अच्छा है, बहुत आगे तक जाओगे आप, है ना, वहां से बस स्टैंड तक। चलो तो यहाँ पे कितना आएगा? 15,000 इंटू 10%। लेकिन ये 12 महीने का पूरा आएगा बेटा, ये 12, क्योंकि ये पहले से था ना अपने पास, राइट। ओके, तो ये 10,000 का 10% कितना रे? 1,000, और इंटू 6.12 मतलब कितना? 500। तो इसका 500 आएगा, बरोबर है क्या? प्लस 15,000 का 10% कितना बेटा? 1,500। समझा क्या आप लोगों को? टोटल डिप्रिसिएशन कितना आएगा? 2,000 आएगा। पहले अपना 2,500 गलत आया था, ठीक है, ध्यान में आ रहा है ना। एक्चुअली ऐसा होना चाहिए, ठीक है। तो एक काम करो, वीडियो को पॉज करो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। स्क्रीनशॉट लेके इसको आप लिख लेना यहाँ पे वर्किंग नोट में, फिर आगे जाना। ओके, लिया पक्का सब लोगों ने स्क्रीनशॉट? इसका लिख लिया, बहुत अच्छा है। तो अभी कितना है रे बेटा? ये मेरा 2,000 है, बरोबर ना। तो मैं क्या करूंगा, ये मशीनरी का 2,000 डिप्रिसिएशन आउटर में जाएगा 2,500, इतना समझा क्या?
सेकंड क्या करूंगा, यहाँ पे मशीनरी में से ना मैं वर्किंग नोट 1 लिखूंगा। यहाँ पे कहां से आया, वर्किंग नोट 1 से, जो आप अपन ने किया वो यहाँ से 2000 माइनस होगा, 2500 नहीं होगा। ठीक है, बच्चों ने 2500 किया तो गलत, उड़ गया वहां पे शो है ना, सत्यानाश हो गया पूरे सम का। तो वैसा नहीं होना चाहिए। आउटर में जाएगा 23,000, आउटर में कितना जाएगा बोलो, 23,000 जाएगा। डन पक्का इतना। चलो नेक्स्ट देखो बेटा, अभी उन्होंने यहाँ पे दिया क्रिएट प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स। अभी एक बात समझ लो यार, ये जो एडजस्टमेंट है ना बेटा, ये अपन पहले फोर्थ वाला करेंगे फिर थर्ड वाला करेंगे, समझ में ना। एक्चुअल जब तक हमको टोटल डेटर्स नहीं मिलेगा अपन प्रोविजन कर ही नहीं सकते। तो ये बहुत शहाने लोग हैं, लेकिन उनसे अपन शहाने, राइट। पहले अपन फोर्थ करेंगे फिर थर्ड करेंगे, समझा ना। किसी बच्चे ने पहले थर्ड करके फोर्थ किया तो गलत हो गया उसका, ठीक है, इसलिए पहले फोर्थ करना है। 3000 ये सेल का एंट्री ना, ठीक है। अभी क्या करने का सुनो, अनरिकॉर्डेड सेल का 3000 का उन्होंने दिया हुआ है, तो पहले आप सभी लोग मेरे साथ करो, चलो जल्दी से। पहले इसमें ऐड करो आप, ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, यहाँ पे ऐड करो जल्दी से, अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करो। कितना आएगा बेटा वो 3000, राइट। तो 84,200 प्लस 3000, बाहर कितना जाएगा रे, 87,200। पहले बाहर लिखो 87,200, इतना लिखा क्या, इतना किया क्या बताओ, 84,200 प्लस 3000, तो 87,200 इतना लिखा, बहुत अच्छा है। अभी दूसरा है ना, आप डेटर्स में जाओ जल्दी से, गए के डेटर्स में, वहां पे भी करो ऐड अनरिकॉर्डेड सेल्स, वहां पे भी करो अनरिकॉर्डेड सेल्स ऐड करो बेटा, 3000 के ऐड करो, जल्दी से फटाक करके करो। इसका टोटल इनर में लिखो, इसका टोटल इनर में लिखो 43,000। इतना हुआ क्या सब लोग मुझे बताओ, हुआ क्या, पक्का। चलो बहुत अच्छा है। अभी आगे चलो, फोर्थ वाला अपन ने कर दिया अभी एडजस्टमेंट, ठीक है। ये हो गया, पहला हो गया, दूसरा हो गया, जो हुआ उसको टिक करते जाओ। जो क्वेश्चन है ना वो अपने कंट्रोल में होना चाहिए, अपन क्वेश्चन के कंट्रोल में नहीं होनी चाहिए, समझ में आ रहा है ना। हमको पता चाहिए कि हम क्या कर रहे हैं, ठीक है। तो हमेशा क्वेश्चन अपने कंट्रोल में रखने की आदत डालो, जो हुआ है ना उसको टिक किया करो, मतलब टेंशन नहीं रहेगा, ठीक है। चलो अभी तीसरा एडजस्टमेंट देखो जल्दी से, क्या दिया है, क्रिएट प्रोविजन फॉर बैड एंड डाउटफुल डेट एट द रेट ऑफ 5% एंड राइट ऑफ 1000 फॉर बैड डेट्स, ठीक है। अभी हमेशा याद रखना यार दोस्तों, पहले अपन क्या करेंगे पता है क्या, ये जो अपने बैड डेट्स दिए ना 1000 के, ये बैड डेट्स पहले अपन डेटर्स में से माइनस करेंगे, इतना समझा। यानी वो माइनस करने के बाद जो डेटर्स बचेंगे ना उसके ऊपर अपन क्या करेंगे, प्रोविजन करेंगे, समझा क्या। बहुत सारे बच्चे क्या करेंगे, पहले आरडीडी करेंगे फिर बैड डेट्स करेंगे, वो गलत हो जाएगा, ठीक है। हमेशा एक रूल याद रखना, रिजर्व फॉर डाउटफुल डेट का एडजस्टमेंट जो है वो हमेशा गुड डेटर्स के ऊपर होता है। गुड डेटर्स मतलब बैड डेट्स माइनस करने के बाद वाले डेटर्स, दिमाग में पक्का बैठेगा ना। चलो तो अभी पहले क्या करो, सुनो आप मेरी बात ध्यान देना बेटा। सबसे पहले देखो एडजस्टमेंट में उन्होंने बैड डेट्स दिए बराबर, तो पहला इफेक्ट उसका अपन ओल्ड बैड डेट्स में ऐड करेंगे यहाँ पे, जैसे यहाँ पे मैंने करके रखा है बराबर। एंड सेकंड क्या करेंगे, जो अपने डेटर्स है ना, डेटर्स गए क्या आप डेटर्स में जल्दी से, ओके। ये डेटर्स में जाने के बाद यहाँ पे आप सब लोग पहले क्या कर देना, इसमें से पहले माइनस करना बैड डेट्स, इधर से पहले आप माइनस करना बैड डेट्स एज अ न्यू बैड डेट्स करके, कितना है अपना वो 1000 किया क्या, तो 43,000 माइनस 1000, ये कितना आएगा मेरा यहाँ पे 43 माइनस 1000 ना, ये आएगा मेरा 42,000। इतना किया पहला आप लोगों ने, पक्का समझा ना, ये गड़बड़ मत करना। पहले हमेशा न्यू बैड डेट्स को माइनस करेंगे फिर अपन वहां पे आरडीडी का एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। यानी इसके बाद ये होने के बाद हम लोगों को क्या करना है दोस्तों, ये 5% आरडीडी करना है, ठीक है। तो 42,000 का 5%, तो यहाँ पे करो आरडीडी एट द रेट ऑफ 5%, है ना। तो 42,000 का 5% कितना आएगा 2100, बरोबर है क्या। तो अभी इसमें से माइनस करके मुझे बताओ जल्दी से, 42,000 माइनस ये, तो ये आएगा 39,900, समझा क्या। ये अपने फाइनल डेटर्स आएंगे, एक बार देखेंगे बुक का बराबर है क्या, अपना तो बराबर ही रहता है, राइट। चलो तो 39,900 यस बराबर है, समझा क्या। यानी ये जो अपना 2100 है ये अपने न्यू आरडीडी है, तो न्यू आरडीडी का सेकंड इफेक्ट प्रॉफिट एंड लॉस में भी तो जाना चाहिए ना सर। तो यहाँ पे अपन लिखेंगे कितना बोलो 2100 यहाँ पे लिखेंगे। ओल्ड आरडीडी कितना था रे अपना, वो ट्रायल बैलेंस में दिया था ना उन्होंने, ओल्ड आरडीडी 400 था, राइट। यहाँ पे आएगा 400, बोलो समझा क्या आपको इतना। अभी अपन क्या करेंगे, ये जो इसका सबका कैलकुलेशन करके बाहर लिख देंगे, ठीक है। तो 1000 प्लस 2100 माइनस 400, ये कितना जाएगा 3700, बाहर कितना जाएगा 3700,
700। बोलो समझा क्या रे? ये एडजस्टमेंट इंपॉर्टेंट था बेटा। कौन सा वाला? ये अपना थर्ड एंड फोर्थ वाला। ठीक है, चलो तो थर्ड भी हो गया, फोर्थ भी हो गया। ठीक है, आगे देखो आउटस्टैंडिंग कैरेज दिए। आउटस्टैंडिंग मतलब पे करना बाकी 500 है ना, तो पहला इफेक्ट क्या आएगा बेटा इसका? सबसे पहले अपन जाएंगे अपने ट्रेडिंग अकाउंट में, यहाँ पे करेंगे ऐड आउटस्टैंडिंग। कितना था रे वो अपना कैरेज? 500 था राइट। यहाँ पे 500 अपन ऐड करेंगे, बाहर जाएगा 1700। पहला ये समझा क्या? और सेकंड क्या करेंगे? बैलेंस शीट के लायबिलिटी में लिख देंगे यहाँ पे हम लोग। तो यहाँ पे मैं लिखूंगा आउटस्टैंडिंग कैरेज, है ना। कितना जाएगा यहाँ पे मेरा? वो 500। आउटस्टैंडिंग कैरेज कितना जाएगा? 500। खत्म। इतना आसान था, समझा ना। चलो आगे देखो, यहाँ पे अनरिकॉर्डेड परचेस बोल रहा है 8000 का। तो इसका ऑलरेडी मैंने दो इफेक्ट आपको बोला है। पहला क्या करना है? क्रेडिटर्स में ऐड करने का। समझ में आया ना? स्टार्टिंग में एक्सपेंड किया हुआ है। ठीक है, तो क्रेडिटर्स में ऐड कर देंगे यहाँ पे अपन, ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस। कितना? 8000। बार कितना जाएगा? 31000। समझा क्या? पक्का 31000। 3 है, 31000। ठीक है, और सेकंड क्या करने का? परचेस में जाने का। गए क्या आप लोग परचेस में बाबा? और यहाँ पे करो ऐड अनरिकॉर्डेड परचेसेस। ठीक है, 8000। तो कितना जाएगा? 63 प्लस 8 71,500। 71,500। बोलो समझा क्या रे? खत्म। फिर अभी हो गया अपना इलस्ट्रेशन। तो एक काम करो, अभी इसका टोटल ले लो जल्दी से। पहले क्रेडिट का टोटल लो, 87,200 प्लस 23,000, यह आएगा 1,10,200। यही टोटल को डेबिट में लिखने का, 1,10,200। बराबर है क्या? इसमें से सब माइनस करने का, 1 2 3 माइनस 18,000 माइनस 71,500 माइनस 1700। ये कितना आएगा? 19,000 कुछ आ रहा है मेरा ग्रॉस प्रॉफिट। टू ग्रॉस प्रॉफिट कैरीड डाउन। एक बार बुक का चेक करो, 19,000 आया क्या बाबा? बराबर है क्या? यस बराबर है सर, है ना। ओके, मैं जानबूझ के क्यों चेक करता हूँ? कैसा होता है ना, मैं आपको जब सिखाता ना गाइस, तो बहुत बार क्या होता है ना, बोलते बोलते एक आधी फिगर गलत लिख सकता हूँ मैं। हो सकता है ऐसा, है ना, इंसान हूं मैं भी राइट। तो फिर कैसा है कि वो गलत न को जाने को, इसलिए बीच बीच में अपन क्या करते हैं, उसको चेक करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आएगा रे फिर अपना? बाय ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन। कितना आएगा? 19,000। 19 प्लस 2 कितना आएगा बेटा? 21,000। यहाँ पे आएगा 21,000। बरोबर है क्या? यही टोटल डेबिट में लिख दूंगा 21,000। ठीक है, और 21 में से डेबिट के जितने भी फिगर्स है ना अपने, ये माइनस कर दो। चलो, माइनस 1000 माइनस 3200 माइनस 3700 माइनस 4000 माइनस 2500। 2500 ही है ना ये? हाँ बरोबर है। तो ये आएगा 4600। ठीक है, अभी ये मेरा क्या आया? नेट प्रॉफिट आया। इसको किसको बांटने का? पार्टनर्स को। कौन से रेशो में? इक्वली। तो सप्रे को यानी अतरे को जाएगा। कितना? 2-300 और 2-300। बराबर है ना। ये ठीक से लिख देना, टू पार्टनर्स कैपिटल करके। ठीक है, और यहाँ पे ऐड कर देना, नेट प्रॉफिट ऐड कर दिया 2300, और नीचे का भी ऐड कर दो 2000, नेट प्रॉफिट 2300। ठीक है ना, तो बाहर कितना जाएगा रे? 35,300, और इधर कितना जाएगा? 34,300। समझा क्या? तो अभी कैसे करने का? 34,300 प्लस 35,300 प्लस 31,000 प्लस 500 प्लस 10,000 प्लस 800, ये जाएगा 1,11,900 कुछ आ रहा है मेरा। इसका भी देखते हैं, 39,900 प्लस 23,000 प्लस 18,500 प्लस कितना है रे? 23,000 प्लस 9,000 500 9,500। तो ये मेरा आ रहा है कितना यहाँ पे? 1,13,900 आ रहा है। क्या गड़बड़ किया बाबा? 2000 का। एक सेकेंड रुको गाइस, कुछ क्लेरिकल मिस्टेक है क्या? देखने दो मुझे। मेरे हिसाब से गड़बड़ तो नहीं होना चाहिए, टैली तो हो जाना चाहिए। अच्छा एक सेकेंड। अच्छा, मैंने सन्ड्री इनकम है ना, कितना है मेरा? 2000 है ना, तो ये लिया क्या मैंने सन्ड्री इनकम का? एक सेकेंड गाइस। अच्छा, गड़बड़ किधर हुआ? सुनो मेरी बात जल्दी से, ध्यान दो बेटा। गड़बड़ इधर हुआ कि मैंने क्या किया ना, ये 19,000 प्लस 2,000 कितना आएगा? 21,000 राइट। तो 21,000 यहाँ पे लिया, बरोबर है क्या? अच्छा, ये कितना आया मेरा?
हाँ सुनो ना, मैंने क्या किया, कैलकुलेशन में गड़बड़ किया। 21,000 में से ये माइनस करके देखता हूँ, एक सेकेंड रुको। 21,000 माइनस कितना आएगा, 1,000 माइनस 3,200 माइनस 3,700 माइनस 4,000 माइनस 2,500 माइनस 4,600 माइनस 2,500। तो ये मेरा आ रहा है 6,600। कितना है, 6,600। ठीक है, सब बराबर है, गलत कुछ नहीं है, सिर्फ वो कैलकुलेशन करने में गड़बड़ हो गया मुझसे। ठीक है, तो यहाँ पे कितना आएगा मेरा, 3,300 आएगा, और यहाँ पे भी 3,300 आएगा, बरोबर है क्या। तो इधर भी कितना ऐड होगा आपका, 3,300 ऐड होगा, इधर भी 3,000 आपका 300 ऐड हो जाएगा, इधर भी 3,300 ऐड करने का, समझा क्या। तो यहाँ पे कितना आएगा, 35,300 आएगा, 35,300 आएगा, और यहाँ पे 36,300 आएगा, 36,300 आएगा। ठीक है, और यहाँ पे 2,000 से मेरा टोटल बढ़ जाएगा, तो ये आएगा 1,13,900। ठीक है, एक बार देखो बुक का भी उतना ही टोटल एक है दोनों साइड का, 1,13,900, 1,13,900। ठीक है, कोई नहीं, वो कैलकुलेशन सिर्फ मिस्टेक था। बाकी देखो यार, एक बात मैं आपको बोलूं क्या, वो टैली वैली का छोड़ दो यार, वो मतलब मेरे हिसाब से टैली ऑटोमेटिकली हो जाता है, वो करना नहीं पड़ता है। ठीक है, सिर्फ इतना याद रखो यार दोस्तों, कॉन्सेप्ट जो है ना, कॉन्सेप्ट मतलब अकाउंट्स में ना दो इफेक्ट बहुत जरूरी है। आप जब भी करो ना, एक सिस्टम चाहिए। ठीक है, तो आई होप गाइस आप सभी लोगों को ये जो इलस्ट्रेशन मैंने सॉल्व करके देने की कोशिश की है, आप सभी लोगों को ये इलस्ट्रेशन अच्छे से समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक लास्ट आपको मैं वापस बोल रहा हूँ गाइस कि हमारा वहां पे ऑनलाइन प्रीमियम जो क्लासेस चलते हैं वो 5 जून से वहां पे हम स्टार्ट करने जा रहे हैं। न्यू बैच चालू हो रहा है, पूरा स्टार्टिंग से पढ़ाया जाएगा। तो अगर आप इंटरेस्टेड रहेंगे दोस्तों, तो वो बैच आप ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, चलो तो थैंक यू सो मच देन दोस्तों। आई होप आपको जितना भी मैंने ये वीडियो में पढ़ा आपको मजा आया होगा। ठीक है, तो वीडियो अच्छा लगे तो पक्का लाइक करना, सब्सक्राइब करना चैनल को, आपके जितने भी फ्रेंड्स, सारे फ्रेंड्स को शेयर करना, और कमेंट करना अगर आपको कोई भी डाउट रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं अपन अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा।